ओके नाउ लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो इमेजेस और इमेज टाइप्स के ऊपर था, बिटमैप एंड वेक्टर इमेजेस के ऊपर बात की थी. कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर, नाउ वी डिस्कस सम ग्राफिक इमेज डेटा टाइप्स. ओके, ग्राफिक्स इमेज डेटा टाइप्स का बेसिकली मतलब ये है कि जब हम इमेजेस यूज करते हैं तो उनकी किस तरह की टाइप्स हैं और वो उसके टेक्निकल डिटेल्स क्या हैं. नॉर्मली जब हम पिक्चर्स, इमेजेस, ग्राफिक्स यूज करते हैं तो हम उसकी थोड़ा डिटेल्स के ऊपर नहीं जाते, लेकिन एज ए ग्राफिक डिजाइनर इट इज वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि यार आप किस तरह की इमेज बना रहे हैं, कितने बाइट्स की बिट्स की इमेज है, उसमें कितने कलर रेंज और क्या उसके फीचर्स. ये जानना और इसके ऊपर अमल करना बहुत लाजमी है ताकि हम एक प्रॉपर तरीके से इमेज के ऊपर काम कर सकें, स्पेसिफिकली स्पेशली एज ए ग्राफिक डिजाइनर. ठीक है, तो क्योंकि इस कोर्स का थोड़ा सा हमारा एस्पेक्ट यही है कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ ज्यादा जाएंगे आगे चल के, और लैब में मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर भी लैब वाले सेशन में ज्यादा बात करूंगा. तो वी विल बी मेजरली फोकसिंग के हाउ एंड व्हाट आर द बेसिक अंडरस्टैंडेबल पैरामीटर्स एज अ ग्राफिक डिजाइनर. तो वहां पे ये समझना बहुत लाजमी है कि जब हम इमेजेस के ऊपर काम करते हैं तो इमेजेस के ऊपर क्या उसकी टेक्निकल सेटिंग्स हैं, कौन सी इमेज कहाँ पे सपोर्ट होती है, कहाँ पे नहीं होती है, उसकी फॉर्मेटिंग क्या होती है. फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज whenever we work with images is called compression. File compression is something that is very essential and which is done automatically whenever we create image. For example, JPG है तो दरअसल JPEG एक्चुअली एक कंप्रेशन एल्गोरिथम है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे WinRAR और WinZip है. WinZip हमने सुना हुआ है, WinRAR हमने सुना हुआ है, जो बहुत सारी फाइलों को जिप कर देता है, उसकी एक्सटेंशन बन जाती है .rar. इसी तरह से JPG भी दर हकीकत एक कंप्रेसिंग एल्गोरिथम है जो फाइल्स को, स्पेसिफिकली इमेज फाइल्स को, पिक्सल और कलर इंफॉर्मेशन को कंप्रेस करके एक मखसूस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है. उसका नाम है JPG, और वही JPG एल्गोरिथम सपोर्ट होता है तमाम ब्राउजर्स और सॉफ्टवेयर के ऊपर. तो जब भी हम इमेज की बात करते हैं तो कंप्रेशन इज ऑलवेज देयर. इवन जब हम मोबाइल से तस्वीर लेते हैं तो तस्वीर की अपनी रेजोल्यूशन, लेकिन मोबाइल सेव करता है, उसमें सेटिंग्स आती है, हम ऑप्शन बता सकते हैं कि मुझे कितना कंप्रेस करके उसको रखना है. हम व्हाट्सएप करते हैं तो व्हाट्सएप भी उस इमेज को एक्चुअली कंप्रेस करके फिर आगे सेंड करता है ताकि डेटा बैंडविड्थ कम से कम कंज्यूम हो. हम मैसेज से सेंड कर रहे हैं तो भी कंप्रेस करके सेंड कर रहे होते हैं. सो कंप्रेशन इज समथिंग दैट इज ऑलवेज देयर, एंड कंप्रेशन बेसिकली मींस बीइंग एबल टू रिड्यूस द फाइल साइज. ठीक, और कंप्रेशन की दो टाइप्स आती हैं, लॉसलेस एंड लॉसी. ठीक, लॉसी एंड लॉसलेस, ये दो टेक्निकल कंप्रेशन की टाइप्स आती हैं. इनके ऊपर तफसील में मैं थोड़ा डेटा टाइप्स पढ़ा लूंगा, तो एंड में अलग से हमारा एक चैप्टर आता है जिसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि वो कंप्रेशन इमेजेस के अंदर कैसे हो रही है और लॉसलेस और लॉसी क्या चीज है. थोड़ा सा मद्देनजर रखो कि ये फीचर्स हैं इमेज डेटा टाइप्स के, जिनका हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है, डेटा टाइप्स के हवाले से, रेजोल्यूशन के हवाले से, कंप्रेशन के हवाले से, और इनको भी हम आगे तफसीलन डिस्कस करते जाएंगे. ठीक, अब आ जाते हैं रेजोल्यूशन के ऊपर. नाउ रेजोल्यूशन इज समथिंग दैट वी हैव अगेन टॉक्ड मल्टीपल टाइम्स. इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमने बात की हुई है. स्पेसिफिकली जब भी हम इमेजेस की बात करते हैं तो रेजोल्यूशन फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एज अ ग्राफिक डिजाइनर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजोल्यूशन और उसको हम कैसे यूज करें. ठीक, रेजोल्यूशन को हम पहले भी डिफाइन करके बैठे हैं. इट्स कंसीडर्ड एज ए नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच एरिया, कि आपकी तस्वीर के 1 इंच एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होने चाहिए. ये हमने आई थिंक फिजिकल क्लास के अंदर भी मैंने इसका डेमो और एग्जांपल्स दिए हुए थे. मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन वही सिंपल टर्म, रेजोल्यूशन चाहे आपकी वीडियो की हो, चाहे आपकी ग्राफिक्स की हो, इमेजेस की हो, पिक्सल्स की हो, इज एन इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड थ्रू आउट अवर ग्राफिक्स. एक तस्वीर के इंच एरिया के अंदर कितने पिक्सल्स होने चाहिए. अब रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि जितने ज्यादा पिक्सल्स आप एक तस्वीर के अंदर डालोगे, उतनी ही ज्यादा बारीकी से, उतनी ही ज्यादा डिटेल से आप उसकी इंफॉर्मेशन को शो करा सकते हो, उतनी ही डिटेल में बारीकी से कलर्स की रिप्रेजेंटेशन आप दिखा सकते हो. इसीलिए एक तस्वीर का रियलिस्टिक होना, एक्यूरेट होना, बिलीवेबल होना, इस चीज पे दारोमदार है कि आपने तस्वीर की रेजोल्यूशन कितनी अच्छी रखी हुई है. जो मेगापिक्सल्स और जो कैमरा की गेम है वो सारी इसी रेजोल्यूशन की बेस पर ही है. हम मोबाइल में अमूमन सुनते हैं 5 मेगापिक्सल कैमरा, 10 मेगापिक्सल कैमरा, 13 मेगापिक्सल कैमरा, कैमरा इसका ऐसा है, कैमरा उसका वैसा है. ये सारा बैकएंड पे रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है. जितनी अच्छी हम उसकी रेजोल्यूशन देंगे, इट विल मीन कि हम उसके पिक्सल्स की जो क्वालिटी है वो बढ़ा रहे हैं, और इन अदर वर्ड सॉरी, पिक्चर की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं बेस्ड ऑन पिक्सल्स. क्योंकि जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी बारीकी से मैं इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकूंगा. मैंने क्लास में लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि अगर मैं एक जगह खड़ा हूं और आप 100 मीटर दूर खड़े हो,
तब भी आपको मेरी शर्ट और उसके बटन्स और ऑब्जेक्ट्स और बाल और सफेद और काले बाल वाज़ेह तौर पर नजर आएंगे। लेकिन वही तस्वीर जब आप मोबाइल से लोगे उसी इन्वायरमेंट की, तो मोबाइल में आप नोट करोगे उस तस्वीर में बहुत सारा डेटा लॉस हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, बटन क्लियरली नजर नहीं आ रहे, शर्ट के जो कफ्स हैं, कट्स हैं, जो एंगल्स हैं वो नजर नहीं आ रहे होंगे। अगर जैसे ये शर्ट है चेकर्ड है लेकिन इसमें बहुत हल्का चेक है, तो वो तस्वीर के अंदर प्रोबेबली वो चेक वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आएगा अगर हम 100 मीटर के डिस्टेंस से कर रहे हैं। वजह यही है, रेजोल्यूशन। अब वही तस्वीर आप अगर डीएसएलआर कैमरा से ले रहे हो तो आपको क्वालिटी उस तस्वीर की बेहतर नजर आती है, डिटेल्ड बेहतर नजर आती है। वजह अगेन यही है that it now contains something called more pixels to represent information in an image। अब उसमें रेजोल्यूशन उस डीएसएलआर कैमरास की हाई होती है, जिसकी वजह से वो बहुत बारीकी से और बारीक बीनी से डिटेल को शो कर सकता है, पिक्सल्स को 19-20 के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। इसका मैंने बोर्ड पे एग्जांपल भी किया था इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जिसमें मैंने 7 पिक्सल्स ऑफ कैलकुलेटर, फिर हमने 16 पिक्सल्स और 32 पिक्सल्स और 64 पिक्सल्स के अल्फाबेटिकल शेप्स का एग्जांपल करके दिखाया था। सो रेजोल्यूशन हैज दैट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगेन कंसीडर्ड एज अ नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच एरिया। उसके बाद एक और टर्म हम यूज करते हैं एस्पेक्ट रेशियो का। ये भी इमेज के साथ उमूमन एसोसिएट किया जाता है, स्पेशली डिस्प्ले डिवाइसेस के साथ। एस्पेक्ट रेशियो मींस आपकी तस्वीर का हाइट और विड्थ का रेशियो, कि जो तस्वीर आप बना रहे हो उसकी हाइट और उसकी विड्थ का रेशियो कितना होना चाहिए। कितनी हाइट एंड विड्थ है वो नहीं, उसका रेशियो कितना होना चाहिए। टिपिकली हम दो रेशियो इस्तेमाल करते हैं, एक 4:3 रेशियो जिसको समटाइम्स स्क्वायर रेशियो भी कहा जाता है या रेक्टेंगुलर रेशियो भी। दूसरा हमारे पास 16:9 रेशियो आता है जिसको हम वाइड स्क्रीन या लैंडस्केप रेशियो भी कहा जाता है। 16:9 रेशियो जो है वो उमूमन हमारे जैसे मोबाइल फोन है, दीज आर नोन एज वाइड स्क्रीन 16:9 रेशियो स्क्रीन। इसका मतलब ये कि 16वां हिस्सा विड्थ का और उसका 9th हिस्सा हाइट होगी, तो विड्थ 16 होगी, 9th हिस्सा हाइट होगी। साइज कितनी भी हो, एक्स कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से नहीं, रेशियो के हिसाब से बात हो रही है। आपके मोबाइल फोन है वो वाइड, अगर इस तरह से हम होल्ड करते हैं तो कंसीडर एज अ वाइड स्क्रीन। लैपटॉप स्क्रीन है तो आपको वो परफेक्ट स्क्वायर नजर नहीं आते, वो आपको थोड़ा वाइड एंगल पर नजर आते हैं। दे आर नोन एज 4:3 एस्पेक्ट रेशियो या 16:9 एस्पेक्ट रेशियो, कि इसकी साइज कितनी भी हो हम उसके रेशियो पे फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 640/480, 800/600 और 1024/786। अब ये डिफरेंट साइजेस हैं लेकिन इनका एस्पेक्ट रेशियो सबका सेम है, 4:3। 4 विड्थ उसका तीसरा हिस्सा हाइट, 4th हिस्सा विड्थ का उसका तीसरा हिस्सा हाइट का, 4th हिस्सा विड्थ का उस विड्थ का तीसरा हिस्सा हाइट का, 4:3 एस्पेक्ट रेशियो। तो ये मुख्तलिफ साइजेस हैं लेकिन एस्पेक्ट रेशियो इन तीनों का सेम ही है कि रेशियो ऑफ हाइट और विड्थ एक है। ठीक है, जितने भी दुनिया में मॉनिटर्स और डिस्प्ले डिवाइसेस बनती हैं, लैपटॉप स्क्रीन्स बनती हैं, टैबलेट स्क्रीन्स बनती हैं, आपके मोबाइल से लेकर आईपैड्स की स्क्रीन्स हैं, एवरी स्क्रीन फॉलोज अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट रेशियो। स्क्रीन की साइज भले कोई भी हो, एस्पेक्ट रेशियो उसके हिसाब से बाबा फिक्स होना चाहिए। अगर एस्पेक्ट रेशियो में गड़बड़ आ जाती है देन इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में ये कि वो आपकी तस्वीर हाइट एंड विड्थ के हिसाब से स्क्यूड हो जाती है। So every screen, every mobile, every movie that you watch has a specific aspect ratio. उसी एस्पेक्ट रेशियो के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं जो एक्चुअल मेन था, इमेज डेटा स्ट्रक्चर का या इमेज डेटा टाइप का। डिजिटल इमेज बेसिकली जितनी भी हम बात करते हैं हैज अ स्पेसिफिक डेटा टाइप। ओके, sorry, so every image that we work with has a specific data type. Whenever we create a digital image, it is created with a specific aspect ratio, with a resolution, and with something called its bit value. डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली डील करता है कि अब आपने रेजोल्यूशन भी बता दी कि यार एक तस्वीर में 1000 पिक्सल्स हैं, एस्पेक्ट रेशियो भी बोल दिया कि भाई उस तस्वीर की जो रेशियो बनेगा हाइट और विड्थ का वो 4:3 या 16:9 रेशियो उठाओ वाइड स्क्रीन का। अब आ जाते हैं पिक्सल के ऊपर। तो रेजोल्यूशन नंबर ऑफ पिक्सल्स को डील करता है, एस्पेक्ट रेशियो उसके रेशियो को,
ग्राफिक्स डेटा स्ट्रक्चर डील करता है कि भाईजान आपने जो तस्वीर बनाई है उस तस्वीर में हमने कहा पिक्सल्स हैं, ठीक। हमने कहा कि जितनी भी दुनिया की तस्वीरें बनती हैं सब की सब पिक्सल बेस्ड बनती हैं। वेक्टर बनाएंगे, उसके इवेंचुअली आउटकम फाइनल स्क्रीन के ऊपर उसको भी पिक्सल बेस्ड दिखाना है। अब उस पिक्सल को हम कैसे रिप्रेजेंट करें मेमोरी में, क्योंकि रिमेंबर एवरीथिंग नीड्स टू बी स्टोर्ड ऑन अ मेमोरी। हमने मोबाइल से तस्वीर ली, वो मोबाइल की तस्वीर भी मेमोरी में सेव होती है। तो जब वो मोबाइल में सेव होगी तो अब उसकी सेव करते वक्त मैं किस प्रॉपर्टी, किस एट्रीब्यूट के साथ कितनी फाइल साइज रखूं, कितनी पिक्सल्स की साइज रखूं। अगर हम प्रोग्रामिंग में बात करें, प्रोग्रामिंग जब भी हम काम करते हैं तो हम सबसे पहले डेटा टाइप्स डिस्कस करते हैं। इंटीजर, बाइट, फ्लोट, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, एनी लैंग्वेज दैट यू टेक हैज अ डेटा टाइप। और उसमें सबसे पहली चीज हम यही पढ़ते हैं कि यार अगर आप इंटीजर डेटा टाइप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब उस डेटा में नंबर आ सकते हैं। दूसरा, मेमोरी एलोकेट होती है उस नंबर के लिए 4 बाइट्स, जावा की अगर हम बात करें। अगर मैं बाइट वेरिएबल यूज करूं जावा का तो मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है। मीन जब मैं डेटा बनाऊंगा तो पीछे मेमोरी उसके लिए रिजर्व होगी और 2 बाइट्स लेगी। मैं कैरेक्टर उठा रहा हूं तो कैरेक्टर 2 बाइट्स का बनेगा, पीछे मेमोरी में 2 बाइट्स उसके लिए रिजर्व होंगे। सेम चीज गोज फॉर इमेज एज वेल। इमेज भी एक डेटा है, तस्वीर भी एक डेटा है। वो डेटा पिक्सल्स की सूरत में हमारे पास आता है। तो वो डेटा जब पिक्सल की सूरत में आ रहा है तो पीछे मेमोरी में कितनी जगह ले रहा होगा, कितने स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, क्योंकि फाइल साइज सेव तो हो रही है। दिस इज व्हाट वी रिफर टू इमेज डेटा टाइप्स और इमेज डेटा स्ट्रक्चर। क्योंकि हर तस्वीर एक बिटमैप है, ग्राफिकल है, पिक्सल बेस्ड है, वो पिक्सल की इंफॉर्मेशन फाइल में सेव होनी है। जब वो पिक्सल इंफॉर्मेशन फाइल में सेव होनी है तो अब यहाँ पे ये बताना लाजमी है कि यार उसकी फाइल साइज कितनी होगी। तो जब हम इमेज की बात करते हैं तो इमेज में हम बेसिकली हर पिक्सल का एक अलग इंफरादी बाइट उठाते हैं, फाइल साइज उसकी मेमोरी लोकेशन उठाते हैं। यहाँ पे जनरली 5 टाइप की हम बात कर रहे हैं। मोनोक्रोम 1 बिट इमेज, 8 बिट इमेज, 8 बिट कलर इमेज, 24 बिट इमेज एंड 32 बिट इमेज। This basically means that each pixel in that image occupies certain amount of memory. कितनी, वो हमारे ऊपर है, ठीक। इमेज डेटा टाइप का मतलब ये हुआ अब कि अगर मैं एक तस्वीर उठा रहा हूं तो उस तस्वीर में 100 पिक्सल्स हैं, ठीक है। वो 100 पिक्सल्स में से हर पिक्सल मेमोरी में कितना बाइट लेगा, दिस इज कॉल्ड इमेज डेटा टाइप। और ये मुख्तलिफ बाइट्स है, वो पिक्सल मुख्तलिफ साइज ले सकता है। इनमें से मैं जो भी सेलेक्ट करूंगा वो सब एक पूरी तस्वीर के ऊपर वो अप्लाई होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा हम एक तस्वीर उठाते हैं, दैट इज मोस्ट कॉमन डेटा टाइप इज 24 बिट। ठीक, 24 बिट का मतलब ये हुआ कि एक तस्वीर जब आप उसमें से सेव करोगे तो वो हमारे पास 24 बिट्स लेगा मेमोरी में। सॉरी, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल मोनोक्रोम पे आ जाता है, ओके। ये वही इंफॉर्मेशन जो भी हमने बात की, कंप्रेशन वगैरह की सारी मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूं। मैं आ जाता हूं मोनोक्रोम के ऊपर। दिस इज द फर्स्ट बिट। अब मोनोक्रोम इज नोन एज 1 बिट इमेज। 1 बिट इमेज का मतलब ये हुआ कि ये इमेज जब आप मेमोरी में सेव करोगे तो इस इमेज की एक बिट, सॉरी, इस इमेज की एक पिक्सल मेमोरी में 1 बिट लेगा। और हमें अगर मेमोरी का थोड़ा बहुत पता हो और याद हो तो हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन है कि मेमोरी का मतलब ये होता है कि उसका स्मॉलेस्ट यूनिट 1 बिट बनता है, ठीक है। तो जब हम मेमोरी की बात करते हैं, दिस बेसिकली मींस कि ईच पिक्सल नाउ ऑक्यूपाइज 1 बिट इन मेमोरी। ईच पिक्सल ऑफ एन मोनोक्रोम 1 बिट इमेज, इस फॉर्मेट की अगर आप इमेज सेव करोगे तो उस इमेज के अंदर 100 पिक्सल होंगे, हर पिक्सल मेमोरी में 1 बिट लेगा। 1 बिट का मतलब ये कि उसमें या तो वैल्यू 1 आएगी या वैल्यू 0 आएगी, या वैल्यू 1 आएगी या वैल्यू 0 आएगी। अगर वैल्यू 1 है तो कलर उसमें एक नजर आएगा, अगर वैल्यू 0 हो गई कोई कलर नहीं। टिपिकली कैलकुलेटर की स्क्रीन जब हम देखते हैं तो वो 1 बिट इमेज कहलाती है, ठीक। whenever we watch a calculator screen they are considered as a monochrome 1 bit image। जहां पे टेक्स्ट आएगा वहां पे वो बिट ऑन हो जाता है, ब्लैक बार आ जाती है, दूसरी ब्लैक बार आ गई, बस बाकी एरिया हमें गायब नजर आता है। बैकग्राउंड का जो भी कलर होता है स्ट्रिप का वही नजर आ रहा होता है। दिस इज कॉल्ड 1 बिट इमेज। पुराने मोबाइल फोन्स थे, अक्सर डिजिटल वॉच क्लॉक्स आती हैं पुराने वाली जो थी, वो 1 बिट इमेजेस पे काम करती है। 1 बिट जहां पे ऑन किया ब्लैक कलर आया, हट गया, इसीलिए उसको मोनोक्रोम कहा गया। मोनो लफ्ज का मतलब सिंगल, कलर, क्रोम का मतलब कलर। मोनो सिंगल, क्रोम कलर मींस इसमें एक कलर आएगा, या तो कलर नजर आएगा या कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। इस
1 बिट इमेज के अंदर हम सिंपली इसको कहते हैं समटाइम्स ऑन ऑफ बिट एज वेल। तो या तो बिट ऑन होगी तो कलर होगा, बिट ऑफ हो गई तो कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, एक सेकंड जरा होल्ड करना है, आई थिंक समबडी एल्स इज इन ऑफिस। ठीक, सो 1 bit images they are also referred sometimes as binary images because वो सिर्फ 1 0 पे काम करती हैं। इनको कभी कभी हम कहते हैं कि 1 0 इमेज। फॉर एग्जांपल ये चीज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पूरी इमेज ब्लैंक है, सिर्फ जहां पे कलर दिखाना है वहां पे वो बिट ऑन हुई तो कलर नजर आया। यूजुअली सिंगल कलर ब्लैक होता है तो ब्लैक ही आएगा। ओके, जहां पे बिट दिखानी है वहां पे वो बिट पिक्सल्स ऑन हो जाएंगे। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ 1 बिट इमेज। ओके सॉरी, ये वाली जैसे ये इमेज है, तो इफ यू नोट कि यहाँ पे जहां पे कलर दिखाना है वो पिक्सल ऑन किए, बाकी पिक्सल ऑफ। जो पिक्सल दिखाना है वहां पे पिक्सल ऑन किए, ऑफ हुए। तो दिस इज अगेन अ 1 बिट, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है और कोई कलर नहीं। व्हाइट का मतलब देयर इज नो कलर, ब्लैक का मतलब वहां पे पिक्सल हमने ऑन की, तो इसको हम कहते हैं 1 बिट इमेज या मोनोक्रोम इमेज। ओके, और इनको समटाइम्स हम बाइनरी इमेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 1 0 की फॉर्म में काम कर रहा होता है, प्योरली 1 0 की फॉर्म में प्योरली इमेज हमारे पास काम कर रही होती है। इसी तरह से फिर 8 बिट ग्रे स्केल इमेजेस आती है। अब 8 बिट के अंदर क्या होता है कि 8 बिट हमारे पास, हमें एक चीज ये भी पता है कि 8 बिट का मतलब ये कि वो 1 बाइट रिप्रेजेंट करता है। मेमोरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो 8 बिट्स मेमोरी के अंदर हमारे पास रिप्रेजेंट्स 1 बाइट, और ये डेटा का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ओके, 1 बिट हमारे पास, सॉरी, डेटा का स्मॉलेस्ट यूनिट है, और एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से 1 से लेकर 0 हमारे पास किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो है मिनिमम हमें 8 बिट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसका मतलब ये कि अगर आपको कोई भी डेटा रिप्रेजेंट करना है, टेक्निकली ए रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे कम से कम 8 बिट्स जरूरत पड़ेगी। मुझे एच रिप्रेजेंट करना है, 1 लिखना है डिजिटली, मुझे एटलीस्ट 8 बिट्स की जरूरत पड़ेगी या 1 बाइट की जरूरत पड़ेगी। अब जब हम 1 बाइट की बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ईच पिक्सल in an 8-bit grayscale image will have 1 byte। बस each पिक्सल इस तस्वीर का, चाहे उसमें 100 पिक्सल्स हों, हर पिक्सल को एक एक बाइट अलोकेट किया जाता है या एक एक बिट्स अलोकेट किए जाते हैं। ठीक है, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, ये बात याद रखना, क्योंकि कहीं पे मैं लफ्ज बिट यूज कर रहा हूं, कहीं पे बाइट यूज कर रहा हूं। 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट, मेमोरी की ये अलोकेशन है। इसमें हर पिक्सल, अगर 100 पिक्सल्स है तो हर पिक्सल को 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स दिए जाएंगे, या 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट किया जाएगा। क्योंकि ये ग्रे स्केल है तो इसमें ग्रे कलर का काम होता है। अब 1 बाइट का मतलब ये हुआ, अगर हम मेमोरी के हिसाब से बात करें अनसाइंड वैल्यू, तो इस ईच 8 बिट के अंदर जो वैल्यू आ सकती है वो 0 से लेकर 255 तक आती है। ठीक है, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम जावा, हमारे पास एक वेरिएबल था बाइट का। बाइट हमारे पास मेमोरी में 1 बाइट लेता था। ठीक है, सॉरी मैंने शायद पहले 2 बाइट्स बोल दिया था। बाइट मेमोरी में 1 बाइट लेता था, शॉर्ट था वो मेमोरी में 2 बाइट्स लेता था, इंटीजर 4 बाइट्स लेता था। बाइट इज अ वेरिएबल इन जावा दैट रिजर्व्स और ओनली 1 बाइट इन मेमोरी। उस 1 बाइट के अंदर हम -1 to 8 से +1 to 7 तक की वैल्यू दे सकते थे। ठीक है, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम जावा, आई थिंक सेम इन सी प्लस प्लस एंड सी लैंग्वेज एज वेल। तो उस बाइट वेरिएबल के अंदर -1 to 7 से पॉजिटिव, -1 to 8 से +1 to 7 तक की वैल्यूज आ सकती है। इसकी अगर मैं टोटल काउंट करूं अनसाइंड वैल्यूज, तो हमारे पास 0 से 255 रेंज बनती है। मींस अगर 8 बिट्स है मेरे पास, तो हर बिट के ऊपर मैं कम से कम वैल्यू 000 दे दी, तो वो बिट्स हमारे पास, सॉरी 5 6 7 8 8 बिट्स में हर बिट के ऊपर मैंने 000 वैल्यू दी, तो मिनिमम वैल्यू 0 आई। सारी बिट्स के ऊपर मैंने 1111 दे दिया। ठीक है, 1 बिट 1 बिट 1 बिट 1 बिट 1 बिट 1 बिट। अब इसको जब मैं डेसिमल में राउंड ऑफ करूंगा 11111 को, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमारे पास 255 आता है पॉजिटिव। तो इसका हम जो कंक्लूजन निकालते हैं कि यार अगर आपके पास 8 बिट्स हैं या 1 बाइट हुआ मेमोरी में, तो जो तादाद वेरिएबल रेंज आती है वो 0 से 255, इससे इतना बड़ा नंबर आता है, इससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता। अगर आपको 256 इसमें सेव करना है या 300 सेव करना है, तो एक्चुअली आप उसकी 1 मंथ की जो कन्वर्जन है वो 8 बिट से बड़ी हो जाती है। अब आपको 16 बिट्स चाहिए होंगे, इससे बड़ा नंबर हम इसमें नहीं दे सकते 255 से। अब जब हम ग्रे स्केल की बात की, तो इसका मतलब ये कि अब इस इमेज के अंदर हमारे पास एक्चुअल में 255 शेड्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट आते हैं। तो an 8-bit grayscale image will have something called 255 shades of black to white। तो ये black से white के shades आ गए।
और ये 255 डिफरेंट शेड्स हैं. जीरो फॉर एग्जांपल बीइंग प्योर ब्लैक, देन डार्क ब्लैक, वेरी डार्क ब्लैक, डार्क ग्रे, वेरी डार्क ग्रे, स्लोली स्लोली लाइट ग्रे, ग्रे होता होता इवेंचुअली प्योर व्हाइट की तरफ चला जाएगा. ये 255 मुख्तलिफ शेड्स हैं ब्लैक और व्हाइट के इन एन 8-बिट ग्रे स्केल इमेज. अब इसका दोबारा से पूरा मतलब ये हुआ, अगर आप एक इमेज बना रहे हैं जिसका डेटा स्ट्रक्चर आपने 8 बिट्स पे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस इमेज के अंदर हर पिक्सल की मेमोरी में 8 बिट्स एलोकेट होंगे. क्योंकि उस पिक्सल को मेमोरी में 8 बिट्स एलोकेट हुए, तो अब उस 8 बिट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 0 और मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 255 आ सकती है. इसका मतलब ये हुआ कि उस पिक्सल के ऊपर जो वैल्यूज हम दे सकते हैं वो 0 से 255 के दरमियान में कोई भी वैल्यू आ सकती है. हैंस उसको जो कलर असाइन होता है वो 0 से 255 के दरमियान में कोई एक मखसूस कलर असाइन होता है. क्योंकि ये ग्रे स्केल है तो ग्रे के हमारे पास 255 शेड्स आ जाते हैं. इसको हम कहते हैं ग्रे स्केल इमेज. सो दिस बिकम्स अ ग्रे स्केल इमेज दैट हैज 255 शेड्स ओनली ऑफ ब्लैक टू व्हाइट. Okay, this is what happens in what we call 8-bit grayscale image. 8-bit grayscale के अंदर हर पिक्सल मेमोरी में एक बाइट ले रहा है. एक बाइट के हिसाब से उसमें 0 से 255 वैल्यू आ सकती है, जिसकी मतलब ये कि उसमें या तो मैं 0 दे सकता हूं या 1 2 3 4 5 6 7 करते करते 255 तक. अब क्योंकि हम कलर्स की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये कि 0 पे कलर होगा, 1 पे कलर होगा, 2 पे कलर होगा, 3 पे कलर होगा, 4 पे कलर होगा. तो मैं 0 से 255 मुख्तलिफ कलर्स असाइन कर सकता हूं, या इस सूरत में शेड्स ऑफ ब्लैक टू व्हाइट. तो 255 मुख्तलिफ शेड्स होते हैं हमारे पास ब्लैक से व्हाइट के अंदर, जो हम इसके ऊपर असाइन कर सकते हैं. बात समझ में आई होपफुली. इसी तरह से हमारे पास 8-बिट कलर इमेज आ जाती है. 8-बिट कलर इमेज के अंदर क्या होता है कि अब हमारे पास कलर्स आ जाते हैं. अब टेक्निकली बात करें तो कलर्स लाखों हैं, मिलियंस ऑफ कलर्स आर देयर अवेलेबल. लेकिन 8-बिट कलर इमेज के अंदर हमारे पास जो प्रॉब्लम रहा कि हमारे पास तादाद वही 256 रही, 255. ठीक है, 0 से 255 तादाद जो है वो 256 हो गए. काउंटिंग 0 फिर 1 से 255, तो 1 से 255 और 0, तो ये टोटल जो अमाउंट बनता है 256 बना. तो जब हम तादाद की बात करते हैं तो 256 तादाद आ जाती है. रेंज की बात करें तो 0 से 255 रेंज आ जाती है. तो 8-बिट कलर इमेज के अंदर हमारे पास जो है, अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा कि इसके अंदर भी वही चीज कि हर पिक्सल मेमोरी में 8 बिट्स लेगा. हर पिक्सल मेमोरी में 8 बिट्स का मतलब ये कि उसमें तादाद 0 से 255 तक आ सकती है, या रेंज 0 से 255 तक आ सकती है. उस रेंज का मतलब ये कि अब इस तस्वीर के अंदर जो कलर दिखाने की सलाहियत है वो सिर्फ 256 या टोटल इतनी आती है. 0 से 255 हमारे पास रेंज, 256 तादाद हो गई टोटल क्वांटिटी जिसे कहते हैं. ये बहुत कम है. अब ये कलम कलर्स हम कैसे दिखाएं, तो इस ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है, बैकएंड पे समथिंग कॉल्ड कलर लुकअप टेबल क्रिएट की जाती है. ठीक है, कलर लुकअप टेबल बेसिकली एक पैलेट कहलाती है, एक टेबल कहलाती है जिसमें 256 कलर्स रखे जाते हैं. अगेन कलर भी आरजीबी की कॉम्बिनेशन से बनता है. तो हर पिक्सल के ऊपर मुझे आरजीबी कलर कॉम्बिनेशन दिखानी है. अब कौन सा कलर दिखाएं. दूसरा, अगर हमने इस टेबल को फिक्स कर दिया तो प्रॉब्लम ये आता है कि नाउ इट वुड हैव ओनली स्पेसिफिक 256 कलर्स, और तो ये इमेज बहुत महदूद हो जाएगी और लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि बड़े 256 कलर तो कोई वैल्यू नहीं रखते. तो उसको डायनामिक करने के लिए कि यार मैं तस्वीर के अंदर, क्योंकि हर तस्वीर के कलर डिफरेंट है. अभी अगर मैं अपनी तस्वीर ली तो इसमें ब्लू, ब्राउन और येलोइश के शेड ज्यादा हैं. मैं बाहर लॉन में बैठा हूं तो उसमें ग्रीन, ब्लू और डिफरेंट शेड्स आ जाएंगे. ये जैसे पैरेट की तस्वीर है, इसमें रेड भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, ब्राउन भी है, व्हाइट भी है. तो इसमें बहुत सारे कलर्स हैं. हर तस्वीर के अंदर कलर की जो रेंज है वो कंप्लीटली चेंज हो रही है, वो अल्टर हो रही है. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू वर्क विद दिस थिंग. तो एक एल्गोरिथम बनाया गया जिसको कहा गया कि यार लेट्स मेक इट इनटू 256 कलर्स. और उस एल्गोरिथम, उस टेक्निक को कहा गया कि दिस इज व्हाट वी रिफर टू इन टर्म्स ऑफ कलर लुकअप टेबल. ठीक, तो एक टेबल बनाई गई, उस टेबल में हमने 256 कलर रख दिए, और पिक्सल को हमने कलर डायरेक्टली नहीं दिया बल्कि उस टेबल का इंडेक्स नंबर दिया. अल्लाह करे मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड में वो तस्वीर हो, ये चीज आ गई. ठीक है, तो इसमें हमने बेसिकली क्या किया कि हाँ इसी में था. ठीक है, तो एक पिक्सल उठाया,
उस पिक्सल को हमने नंबर दे दिया 25, पीछे एक टेबल बनाई, उस टेबल में रेड की वैल्यू, ग्रीन की वैल्यू, ब्लू की वैल्यू, ये 3 वैल्यूज असाइन कर दी। ये टेबल बनी हुई है कलर लुकअप टेबल। उसमें 0 से लेकर 255 तक हमने नंबर दिया। हर नंबर पर एक मखसूस कलर का पैनल बना दिया, हर नंबर पे एक मखसूस कलर का पैनल बना दिया। इसको हमने कहा इंडेक्स नंबर। अब जो तस्वीर बनी, उस तस्वीर पे एक्चुअली हमने क्या किया, डायरेक्ट कलर इंफॉर्मेशन सेव नहीं की, बल्कि उसकी इंडेक्स नंबर असाइन कर दिया कि ये मेमोरी में जो पिक्सल है, इस तस्वीर है, इसके इस वाले पिक्सल के ऊपर 25 नंबर है, पीछे ये 25 नंबर मैप किया हुआ है टेबल से। तो जब 25 नंबर फैच होगा तो इस 25 नंबर पे जो RGB की वैल्यू है वो उस कलर को, पिक्सल को असाइन हो जाएगी। दिस इज एन कॉन्सेप्ट ऑफ कलर लुकअप टेबल। अगेन क्योंकि हमारे पास सिर्फ 8 बिट्स थे, 8 बिट्स की वजह से जो रेंज मिलती है वो 256 बनती है। ठीक है, उस 256 तादाद के हिसाब से अब हमारे पास लिमिटेशन आ गई कि यार मैं सिर्फ 256 कलर यूज कर सकता हूं, जिसकी इंडेक्सिंग में 0 से 255 तक करता हूं। तस्वीरों के अंदर लाखों कलर्स आते हैं, हर तरह की तस्वीर है, तो मुझे सिस्टम कुछ इस तरह से बनाना पड़ा कि अगर मेरी तस्वीर में कलर्स या तस्वीर तब्दील हो रही है तो उस हिसाब से मैं उसके कलर रेंज को भी तब्दील करता जाऊं। इसीलिए फिर उसमें हमने क्या किया, एक कलर लुकअप टेबल बना दी और उस टेबल को डायनामिक कर दिया। डिपेंडिंग ऑन माय नीड मैं उसमें कलर तब्दील करता रहूंगा। ये होता है 8 बिट इमेज के अंदर, जिसमें पीछे एक तस्वीर रखी जाती है, उस तस्वीर के ऊपर पिक्सल है, उस पिक्सल को डायरेक्टली कलर नहीं बल्कि इंडेक्स नंबर दिया जाता है। उस इंडेक्स नंबर को मैप किया जाता है टेबल में जहां पे RGB की वैल्यूज है, और जब उसको फैच किया जाता है तो इस इंडेक्स पे जो कलर बैठता है वो फिर उसको असाइन कर दिया जाता है। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कलर लुकअप टेबल। इसके लिए कलर पिकर्स, कलर पैलेट्स और बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, दिस इज अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ कलर लुकअप टेबल। तो फॉर एग्जांपल ये एक पिक्सल, दूसरा पिक्सल, तीसरा पिक्सल, चौथा पिक्सल, पांचवा पिक्सल आ गया हमारे पास। हर पिक्सल को एक इंडेक्स नंबर असाइन कर दिया। ठीक है, कि इस पिक्सल पे 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0, ये सारा 0 ब्लॉक हो गया। तो अब 0 ब्लॉक पे जो RGB वैल्यू होगी वो इसको असाइन हो जाएगी। 1 ब्लॉक पे जो 1 के कलर्स होंगे वो इस सारे पिक्सल्स को असाइन हो जाएंगे। फिर 2 ब्लॉक आ गया, फिर 2 पे जहां पे भी 2 पिक्सल्स हैं, तो जो 2 पिक्सल्स पे RGB की वैल्यू होगी वो पिक्सल्स को असाइन कर दी जाएगी। तो ये RGB की हिसाब से एक टेबल बनती है, इसको कलर लुकअप टेबल कहा जाता है। ठीक है, इस कलर लुकअप टेबल के तहत इस 8 बिट इमेज के अंदर हम कलर असाइन करते हैं। फिर आ जाते हैं 24 बिट इमेज के अंदर। ये वो मोस्ट कॉमनली इमेज इस्तेमाल की जाती है। अब रिमेंबर ये 8 बिट है, ये गिफ इमेजेस हम पढ़ेंगे आगे। गिफ इमेजेस आर बेसिकली 8 बिट कलर इमेजेस, और गिफ बहुत पॉपुलरली, बहुत कॉमनली अभी तक इस्तेमाल की जाती है। वो 8 बिट कलर इमेजेस हैं। गिफ हमारे पास जो फाइल फॉर्मेट है वो एक्चुअली इस फॉर्मेट के तहत काम करता है। बैकएंड के ऊपर, गिफ के ऊपर भी हमारे पास इस तरह की कलर लुकअप टेबल बनती है। ठीक है, अगर गिफ आपने यूज की नहीं है, जिसमें एनिमेशंस भी आती है, ट्रांसपेरेंसी भी आती है, वो फीचर्स हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लासेस में और आपको मिलेंगी, और उसमें ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई। तो वो गिफ बेसिकली हमारे पास 8 बिट कलर इमेज पे काम करता है। 24 बिट पे आ जाते हैं। जेपीजी जो हम इमेज यूज करते हैं 99% इस टाइम हमारे पास पॉपुलरली ग्राफिक्स के अंदर, फोटोग्राफी के अंदर जेपीजी के ऊपर काम होता है। जेपेग इज बेसिकली अ 24 बिट कलर इमेज। अब क्या हुआ, फिर उन्होंने नया सिस्टम बनाया 24 के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका एक पिक्सल मेमोरी में 24 बिट्स लेगा। 24 बिट्स का मतलब ये 3 बाइट्स। ठीक, एक पिक्सल मेमोरी में 3 बाइट्स ले रहा है। एवरी पिक्सल, अगर आपके पिक्सल तस्वीर में 100 पिक्सल्स हैं, तो नाउ दिस बेसिकली मींस के दैट्स 100 पिक्सल में ईच पिक्सल विल हैव 3 बाइट्स। तो 100 पिक्सल की साइज बनेगी 300 किलोबाइट्स, 300 बाइट्स। अब इसकी कलर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई, तो उन्होंने कहा यार रुको रुको रुको, मेरे पास रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है। RGB कलर मॉडल है, डिजिटल कलर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी सिचुएशन में जब मेरे पास 24 बिट्स आ गया, तो 24 बिट्स का मतलब ये हुआ कि मेरे पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू के तीन तीन कलर रेंजेस आ गए। क्योंकि 3 बाइट्स हैं, कलर भी 3 है, तो इन्होंने जायदाद का बंटवारा बड़ी आराम से किया कि हर भाई को एक एक बाइट दे दिया। रेड का 1 बाइट, ब्लू का 1 बाइट, ग्रीन का 1 बाइट। एक बाइट रेड को मिल गया, एक बाइट ब्लू को मिल गया, एक बाइट ग्रीन को मिल गया। जो रेड को बाइट मिला, इसके 256 शेड्स बने। तादाद 0 से 255 अगेन 1 बाइट का बनता है, तो 1 बाइट में रेड के 255 शेड्स आ गए। फिर ब्लू का 1 बाइट, उसमें ब्लू के 255 शेड्स आ गए। फिर ग्रीन के 1 बाइट, तो ग्रीन के 255 शेड्स आ गए। हेंस हमारे पास इन 3 बाइट्स की वजह से 256 शेड्स ऑफ रेड मिले,
256 शेड्स ऑफ ब्लू मिले, 256 शेड्स ऑफ ग्रीन मिले। 256 का मतलब ये कि 0 से लेकर 255 तक रेड के मुख्तलिफ शेड्स, 0 से प्योर ब्लैक, मतलब इतना डार्क रेड के प्योर ब्लैक हो गया, और फिर वो रेड रेड आहिस्ते रेड वेरी लाइट रेड होता होता ब्लू व्हाइट हो गया। ग्रीन तो वेरी डार्क ग्रीन एट 0 विच बेसिकली बिकम्स ब्लैक, तो ब्लैक से वेरी डार्क ब्लैक, वेरी लाइट ब्लैक, फिर डार्क ग्रीन, वेरी डार्क ग्रीन, ग्रीन 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 के शेड्स होते होते 0 तक व्हाइट हो गए। इस तरह से 255 शेड्स मिले हमें बंटवारा करने के बाद। फिर उसने कहा मुझे तो कॉम्बिनेशन चाहिए, तो हमने 256 शेड्स ऑफ रेड उठाए, 256 शेड्स ऑफ ब्लू उठाए, 256 शेड्स ऑफ ग्रीन उठाए, इन तीनों को आपस में कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉम्बिनेशन चाहिए। तो टोटल तादाद हमारे पास 16 मिलियन कलर्स की बनी, ठीक, मिलियंस ऑफ कलर्स की तादाद बन गई। 255 शेड्स ऑफ रेड, 255 शेड्स ऑफ ब्लू, 255 शेड्स ऑफ ग्रीन का, इन तीनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास 16 मिलियन अप्रोक्सीमेटली कलर्स की तादाद बनी। इतने ज्यादा कलर्स कॉम्बिनेशन हमारे पास आए कि अब पहले 8 बिट था तो सिर्फ 256 कलर्स थे, बस खुश हो जाओ, पूरी दुनिया 256 कलर्स के अंदर मौजूद। लेकिन वहीं पे जब हम 24 बिट पे चले गए, अब मेरे पास 256 ऑफ रेड, 256 ऑफ ब्लू, 256 ऑफ ग्रीन, टोटल तादाद 16 मिलियन कलर्स अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ गए। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पिक्सल के पास ये ऑप्शन आ गया कि एक वक्त में एक पिक्सल एक ही कलर दिखा सकता है। ये बात याद रखिएगा, एक वक्त में एक पिक्सल सिर्फ एक ही कलर भैया दिखा सकता है। वो कलर कौन सा होगा? 8 बिट के अंदर 256 में से कोई एक कलर, 24 बिट के अंदर 16 मिलियन में से कोई एक कलर होगा। 8 बिट कलर इमेज के अंदर आपका पिक्सल कलर एक ही दिखाएगा, ऑप्शन जो है 256 है। लेकिन जब आप 24 बिट इमेज इस्तेमाल करोगे, अब उस एक तस्वीर के पास 16 मिलियन कलर्स, इतने वैरायटी ऑफ कलर में से कोई एक कलर में दिखाने की सलाहियत रखता हूं। ये चीज जेपीजी के अंदर सपोर्टेड होती है। जेपीजी हमारे पास 24 बिट इमेज है। यही वजह है कि फोटोग्राफी से ले प्रोफेशनल फोटोग्राफी से लेके मिनिएचर, एमेचर फोटोग्राफर्स एवरीवेयर नाउ, बैनर्स, पैनाफ्लेक्स, ब्रोशर्स, वेबसाइट्स सारी जेपीजी को सपोर्ट करती है, बिकॉज इट इज एबल टू रिप्रेजेंट दैट मच डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ कलर्स। इतनी ज्यादा कलर्स की तादाद दिखाने की सलाहियत रखता है। दिखाता है कि नहीं दिखाता वो एक अलग बात है, वो हम कंप्रेशन पाएंगे कि हम क्या कहानी हो रही है, ठीक है। जब हम कंप्रेशन पाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि यार एक्चुअली इतने कलर्स हम दिखाते नहीं है, हम कंप्रेस कर लेते हैं, लेकिन सलाहियत एक अलग चीज है। तो फिलहाल कॉन्सेप्चुअली, थ्योरेटिकली, ऑन पेपर जेपीजी 24 बिट इमेज है, वो 16 मिलियन कलर्स को दिखाने की सलाहियत रखता है, ठीक है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि उसकी फाइल साइज भी उतनी बड़ी हो जाएगी। When we say 24 bit means each pixel is now capable of storing 16 million colors. 16 each pixel is capable of storing 3 bytes with capability of having 16 million colors of option. तो अगर आपकी 100 पिक्सल्स हैं तो 3 बाइट्स हो जाएंगे, 1000 पिक्सल्स हैं तो 3000 बाइट्स हो जाएंगे। तो फाइल साइज भी बढ़ता रहता है। 24 बिट इमेज का फाइल साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए कंप्रेशन करना लाजमी हो जाता है। जेपीजी वही चीज कर रही है हमारे पास, ठीक है। जेपीजी हमारे पास वही चीज कर रही है कि हमारे पास कलर को रिप्रेजेंट करने की इंफॉर्मेशन रखती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वही आरजीबी कलर चैनल्स हैं। कलर चैनल्स के ऊपर मैं लैब में फोटोशॉप के ऊपर ज्यादा बात करूंगा, वहां पे डेमोन्स्ट्रेट करना जरा आसान हो जाता है आरजीबी की वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। फाइनली आ जाते हैं 32 बिट इमेज के ऊपर। वेरी क्विकली इसको फिनिश करते हैं। 32 बिट इमेज भी एक टाइप इमेज है, इसमें भी वही चीज होती है। 24 बिट इमेज आरजीबी 3 बाइट्स ले लिए, जो चौथा बाइट है वो एक्चुअली अल्फा चैनल के लिए इस्तेमाल होता है। चौथा बाइट जो है वो अल्फा वैल्यू को स्टोर करता है, मींस ट्रांसपेरेंसी या एडिशनल इंफॉर्मेशन कि आपकी तस्वीर कहां पे ट्रांसपेरेंट है, कहां पे विजिबल है। फॉर एग्जांपल ये मेरी तस्वीर है और इस तस्वीर के ऊपर ये पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, एक फिंगर का। मैं चाह रहा हूं कि ये बैकग्राउंड नजर ना आए, सिर्फ ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो मैं पीछे उसको अल्फा कर दूंगा ताकि ये जो बैकग्राउंड है वो पूरा ब्लैक हो जाएगा। जहां पे मुझे विजिबल रखना है उसको मैं व्हाइट एरिया करके अल्फा इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि सिर्फ मुझे फिंगर नजर आए, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया। ये अल्फा इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं 32 बिट इमेजेस के अंदर। पीएनजी के अंदर उमूमन ये फॉर्मेट सपोर्टेड है, पीएनजी को हम 32 बिट इमेजेस के अंदर सेव करते हैं, ठीक। तो ये
8 बिट ग्रे स्केल, 8 बिट कलर इमेज, 24 बिट इमेज, 32 बिट इमेज, 4 इमेज के डेटा टाइप्स हैं जिसके तहत इमेजेस हमारे पास मेमोरी में सेव होती है। इसके बाद हम इमेजेस के ऊपर जो है वो इमेज फाइल फॉर्मेट्स के ऊपर ज्यादा तफसील में बात करेंगे। होपफुली यहाँ तक बात आपको थोड़ी समझ में आई होगी। कुछ प्रॉब्लम रहा तो लेट मी नो। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे भी एंड करते हैं।